नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे। किसके लिए? प्री BSTC एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, 30 जून को होने वाले प्री BSTC एग्ज़ाम के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं, ताकि हमारा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राजस्थान जीके के प्रश्न हमारे क्या हो सकें, सही हो सकें। तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का एग्ज़ाम का सोल्यूशन करवा रहे थे दोस्तों। क्या कर रहे थे? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का ऑफिशियल आंसर की के साथ हम प्रश्नों का क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन कर रहे थे। और उसके अंदर हमारी पहले कितने नंबर क्वेश्चन तक? 75 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन देख लिया दोस्तों। उससे आगे आज प्रश्नों का क्या करते हैं अपने, देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो आज का अपना पहला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, प्रश्न संख्या 76 नंबर प्रश्न। देखिए, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। क्या दोस्तों? भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में क्या दिया अपने को? भीलों का वस्त्र पूछा है। किसका? कौन सा? फेटा। फेटा क्या है दोस्तों? तो क्या होता है? पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, एक प्रकार का बालों को का वस्त्र है, ओढ़ने वाला मोटा लबादा है। देखिए दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है कि अपने ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गया गलत दोस्तों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण है, जबकि अपनी बात यहाँ प्रश्न के अंदर इसने क्या पूछ लिया? वस्त्रों का। तो वस्त्र देखने ऑप्शन बी, सी या डी, कौन सा होगा? तो फेटा क्या होता है दोस्तों? जैसे अपने साफा, पगड़ी या बोलते हैं ना उसको, उसे क्या भीलों के अंदर क्या कहा जाता है? पगड़ी। ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों? सिर पर बांधने वाला साफा, पगड़ी, पोत्या, लपेटा जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट मिलाने वाला प्रश्न है दोस्तों कि अपने एक से अधिक ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। या क्या ये बात सही है? लूणी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश। दोस्तों, आपने ये पीछे जो व्याख्यात्मक खाली या राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन कर चुके हैं, उनके अंदर अपनी बात कर चुके हैं कि लूणी बेसिन है, उसे हम क्या कहते हैं? गोडवाड़ बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। जालोर के आसपास का क्षेत्र है वो गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गिरवा उदयपुर में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन ये क्या है? बेसिन की विशिष्ट आकृति है। इसे देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट देखिए, घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो ऑप्शन 3 नंबर देखिए दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन में ये क्या कह रहा है कि घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, जबकि ये तो हम सभी जानते हैं कि घग्गर का मैदान कहाँ पर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। कौन से में? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है, ऐसे और क्या कहा? काठी, बागी, नाली आदि से आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 सही होगा, या 1 और 2 सही होगा, 2 और 3 सही होगा, या 1 और 3 और सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो सांसी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? करौली, धौलपुर, अलवर या भरतपुर। तो सांसी जनजाति है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः धौलपुर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये किससे, जलवायु से संबंधित है दोस्तों। और किसकी जलवायु? कोपेन की जलवायु। कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था राजस्थान का, उससे संबंधित क्वेश्चन है। AW कहाँ पाई जाती है? सिक्कर या चूरू में। BSHW बाड़मेर जालौर में। BWSW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर में। CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो बात कर लें दोस्तों यहाँ सबसे पहले कि ABC ये है क्या? तो ये दोस्तों A का अर्थ है यहाँ पर आर्द्र क्षेत्र। क्या? आर्द्र क्षेत्र। B का अर्थ है यहाँ पर शुष्क क्षेत्र। ठीक है, और BWHW ये कैपिटल W आता है दोस्तों, या क्या लिखा जाता है? BWHW ऐसे होता है दोस्तों। तो इस बी का क्या हो गया? शुष्क क्षेत्र। ये क्या हो गया? मरुस्थलीय क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि पूर्ण शुष्क, एक है अर्ध शुष्क जिसे एस से डिनोट करते हैं। तो BW और HW, यानी कि ये H क्या है? ये H है दोस्तों सामान्य तापमान है, जो वर्ष भर सामान्य तापमान क्या है? 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहने वाला तापमान। ठीक है, और ये W क्या है? ये W ये है दोस्तों किसके लिए? कि यहाँ पर जो शीत ऋतु है वो शुष्क होती है। शीत ऋतु भी क्या होती है? शुष्क होती है। एक यहाँ पर अपने रह गया क्या? जी के बारे में बात करनी रहेगी। तो जी क्या है दोस्तों? कि वर्षा ऋतु है वो ग्रीष्म के बाद में बरसात होती है। ठीक है, समझ गए? यानी कि बरसात है वो ग्रीष्म ऋतु के
निकलने के बाद होती है। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि AW, ए अभी मैंने क्या बताया आपको, आर्द्र, तो सी करो चूरू आर्द्र क्षेत्र के अंदर आते हैं क्या, नहीं। BSSW, बी यानी कि शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र बाड़मेर जालौर अर्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं, बिल्कुल सही है। जो वर्ष भर का तापमान है वो H यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, सही है। और W ग्रीष्म आपकी शीत ऋतु भी यहाँ पर क्या होती है, शुष्क, तो ये ऑप्शन सही हो गया। BWSW, बी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, सही है। H 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है वर्ष भर, और शीत ऋतु यहाँ पर भी शुष्क होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। बात करें डी की कि CWG अरावली, ये सी क्या है दोस्तों, उपाद्र है, ठीक है, उपाद्र क्षेत्र। W शीत ऋतु यहाँ पर भी शुष्क। जी यानी कि बरसात है वो किसके बाद होती है, वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 AW है वो सिक्कर और चूरू में नहीं है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गौवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है। देखिए दोस्तों, इसके नाम से राजस्थान के अंदर क्षेत्र भी है, मालानी क्षेत्र। मालानी क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, जो वो जालौर और बाड़मेर का क्षेत्र है, बाड़मेर का क्षेत्र। और इस क्षेत्र का नाम किस लोक देवता के नाम से दोस्तों, तो वो बात करें कि मल्लीनाथ जी, किसके नाम से, मल्लीनाथ जी के नाम से इस क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहा जाता है। और मालानी क्षेत्र की दोस्तों, मालानी क्षेत्र के अंदर कौन सी नस्ल पाई जाती है गाय की, तो वो पाई जाती है थार पारकर। कौन सी दोस्तों, थार पारकर। कांकरेज भी पश्चिमी राजस्थान की नस्ल है। बात करें राठी नस्ल की, तो ये उत्तरी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, गिर पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के अंदर। और ये गिर मुख्यतः कहाँ की है दोस्तों, गुजरात की। कहाँ की, गुजरात की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी थार पारकर। नेक्स्ट देखिए, आनंद भूकिया। देखिए दोस्तों, आनंद भूकिया और तिरमान माता प्रसिद्ध है। तो आनंद किससे मिलता है दोस्तों, कौन से खनिज या आभूषण से आनंद मिलता है। तो आजकल सबसे ज़्यादा भाव चल रहे हैं सोने के, किसके, सोने के। सोना आसमान छू रहा है, तो सोना यदि किसी को मिल जाए तो आनंद ही आनंद हो जाए उसके जीवन में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सोना। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोना, यानी कि सोने से संबंधित खाना है। तो वो यूरेनियम निक्षेपों से है, सीसा इंद्रस्ता के निक्षेपों से है, श्रवण निक्षेप हेतु है, और एस्बेस्टस के निक्षेप हेतु है। तो क्या होगा दोस्तों, आनंदपुरा और भोकिया तो किसकी खाना है, सोने की खाना है, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 81 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर प्रश्न देखिए, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों बात करें कोटा बूंदी झालावाड़, कौन सा क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है दोस्तों कौन सी मृदा, काली मृदा। कौन सी मृदा, काली मृदा। तो लाल एवं पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लाल काली मृदा, मध्यम काली मृदा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए अपने काली मृदा के। अब इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। लाल एवं पीली मृदा, तो लाल और पीली मृदा तो पाई जाती है दोस्तों दक्षिणी राजस्थान के अंदर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान का जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, पुराने राजस्थान जीके के अनुसार कितने, 12 जिले पुराने नक्शे के अनुसार, और अभी जो 50 जिले बन गए हैं उसके हिसाब से क्या हो गए, जिलों की संख्या बढ़ गई है। तो यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लाल एवं काली मृदा, या ऑप्शन डी मध्यम काली मृदा। ये 2 ही ऑप्शन बचे अपने पास दोस्तों। तो ये देखिए लाल एवं काली मिश्रित मृदा है ना दोस्तों, ये पाई जाती है हाड़ौती के ऊपर वाले क्षेत्र के अंदर, जैसे भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा और टोंक का जो भाग है उस क्षेत्र के अंदर। जबकि मध्यम काली मृदा वो है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली मृदा है, जिसे एंटीसोल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, एंटीसोल, ठीक है। तो ऑप्शन 82 नंबर प्रश्न का अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, काफ़ी बार बहुत लगभग एग्जाम में, हर एक एग्जाम के अंदर ये आ ही जाता है दोस्तों। जिस एग्जाम की 2-3 शिफ्ट होना, एक बार रिपीट होता ही होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है RSM SSB बोर्ड का, फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। आजम और जाजम प्रिंट कहाँ के हैं, आजम और जाजम प्रिंट। तो अपने सीधे से इसको बात कर लेते हैं, आजम और जाजम प्रिंट कहाँ के हैं, चित्तौड़गढ़ के हैं।
दिमाग में बैठा ही लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात रहा। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से 6 वर्ष या 0 से 6 वर्ष यानी कि जन्म लेने से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में निम्नतम लिंगानुपात में रहने वाला जिला था वो कौन सा दोस्त था, झुंझुनू था। और टॉप पर था तो वो कोई था, डूंगरपुर। ठीक है, अभी भी है दोस्तों, क्योंकि नई जनगणना के आंकड़े आए नहीं है तो अभी भी उस हिसाब से बात करें अपने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ष वाले के अंदर झुंझुनू का है और सबसे उच्चतम डूंगरपुर का है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, आपसे काफ़ी बार, कितनी बार ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, ठीक है, और कागजी पोट्री की चर्चा की जा चुकी है दोस्तों। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की, कोटा की, कै कोटा कै काला, यानी कि ब्लैक पोट्री कहाँ की, कोटा की। ब्लू पोट्री कहाँ की, जयपुर की। और कागजी पोट्री कहाँ की, आपकी अलवर की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, 86 नंबर प्रश्न, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है। तो तेंदुए के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट में कौन कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, अरावली की पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी और डी देखिए दोस्तों, झालाना अमागढ़ संरक्षण रिजर्व क्षेत्र जयपुर और मनसा माता रिजर्व, जो रिजर्व क्षेत्र है ना दोस्तों, मनसा माता संरक्षण क्षेत्र झुंझुनू वाला, ये क्या है, ये तेंदुए के संरक्षित क्षेत्र के लिए तेंदुए के जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए राजस्थान में उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आमेर के कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न देखिए, ये थोड़ा बड़ा है। ये देखिए दोस्तों, आपको ठीक से दिख रहा होगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या, जो नहर परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजना और उनसे संबंधित जिला या क्षेत्र है उसका हमने मिलान करना है दोस्तों। तो सिद्धमुख परियोजना दोस्तों किस जिले की है, जालौर और बाड़मेर की है, पाली और प्रतापगढ़ की है, हनुमानगढ़ और चूरू की है। तो सिद्धमुख परियोजना है, उससे सिंचित होने वाला क्षेत्र है दोस्तों हनुमानगढ़ और चूरू, उत्तरी राजस्थान के अंदर। नर्मदा परियोजना दक्षिणी राजस्थान आ जाना चाहिए। नर्मदा नहर कहाँ पर है, गुजरात में है, तो उससे संबंधित नर्मदा नहर परियोजना कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, जालौर और बाड़मेर के अंदर। जवाई परियोजना कहाँ की है, जवाई बांध कहाँ पर है, पाली में है। और जखम परियोजना, जखम नदी कहाँ पर है दोस्तों, प्रतापगढ़ में है। तो क्या होगा, ए का डी, ए का 4, बी का 1 और सी का 2, डी का 3। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। क्या दोस्तों, जो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है उससे संबंधित जो कौन कौन से कथन सत्य है उसका हमें चयन करना है दोस्तों। तो देखिए, अपने ऑप्शन देख लेते हैं। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से भी जाना जाता है और यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 88 का आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो ये देखिए, देखो एक तो आपका जो पहला है ये सही है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था, ये सही है। और यह रूपनगढ़ अजमेर में सही है, स्थित है। लेकिन इस स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, ये बात इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 और 3 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में हमारा सी आंसर यहाँ पर क्या हो गया, सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। पटेला लालर मुम्मल बिछियो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये तो सभी को पता है। पटेल्या लालर मुम्मल बिछियो ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर गाए जाने वाले लोकगीत हैं दोस्तों। क्या है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर गाए जाने वाले लोकगीत हैं, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर मुख्यतः गाए जाते हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था, कि कुंभलगढ़ का युद्ध कहा था, कि कोगुंदा का युद्ध कहा था, या दिवेर के युद्ध को कहा था। तो देखिए दोस्तों, मेवाड़, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं दोस्तों कि मेवाड़ की थर्मोपोली, क्या मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दोस्तों, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, तो दिवेर का युद्ध, क्या दिवेर का युद्ध, ठीक है, दिवेर का युद्ध को क्या कहा था,
मेवाड़ का मैराथन कहा था। और गोगुंदा का युद्ध किस युद्ध को कहा था और किस इतिहासकार ने कहा था दोस्तों, ये भी बता देना आपको। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था, परंतु कहा किसने था कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने दे रहा हूँ दोस्तों। एक तो क्या कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को कहा और हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। प्रश्न संख्या 91 देखिए दोस्तों, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। तो देखिए दोस्तों, हरिराम जी को किया था, देखिए हरिराम जी को किया था, दादू दयाल जी को किया था, रज्जब जी को किया था या नामदेव जी को किया था। तो जो दादू दयाल जी है उनको किसने दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है दोस्तों कि निम्न में से कौन से संत अकबर से संबंधित है या अकबर के समकालीन है। तो संत दादू दयाल जी कौन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 92। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। तो आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा कहा था दोस्तों। ये किसने कहा था, जहांगीर ने कहा, अकबर ने कहा, शाहजहाँ ने कहा या औरंगजेब ने कहा। तो जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देने वाले कौन थे, शाहजहाँ। कौन था दोस्तों, शाहजहाँ। प्रश्न संख्या 93 देखिए, लसाड़िया का पठार अवस्थित है। लसाड़िया का पठार कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में है, राजसमंद में है, झालावाड़ में है या बांसवाड़ा में है। तो आपका लसाड़िया का पठार है दोस्तों, सभी जानते हैं कि लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर में है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है और एक कुंभलगढ़ का जो पठार है वो किस जिले में स्थित है। ये 2 क्वेश्चन आप आंसर यहाँ पर दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो जयपुर मेट्रो की रेल की शुरुआत हुई थी वो दोस्तों, जो व्यावसायिक स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, 2015 में। कब हुई थी, 2015 के अंदर। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर प्रश्न, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है। तो महान सीमा भ्रंश है दोस्तों, जैसे ये राजस्थान का है दोस्तों, तो महान सीमा भ्रंश है दोस्तों, इस प्रकार से अपनी सीमा बनाते हुए राजस्थान के इस क्षेत्र से गुजरता है। तो देखिए ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये हो गया हमारा उत्तर, दक्षिण और ये पूर्व और पश्चिमी भाग। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है दक्षिण पूर्वी दिशा, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए दोस्तों, राजसिको, रिक्को, राजस्थान वित्त निगम या रीडकोर। तो 96 नंबर प्रश्न में क्या होगा, राजसिको है वो वित्तीय संस्थान है, वो हस्तशिल्प के लिए। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी ऐसी संस्था है राजस्थान की जो उद्योग से संबंधित, ऐसी कौन सी संस्था है जो लघु एवं मध्यम उद्योगियों से या कुटीर उद्योगियों से सीधा सामान क्या करती है, सीधे ही सामान को क्रय करती है या खरीदती है। तो वो क्या होगी, राजसिको। ठीक है। प्रश्न संख्या 97 में देखिए दोस्तों, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता था। टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहता था। टाटानगर यानी कि दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, उद्योग विकसित होंगे या क्या होंगे, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, अधिक धात्विक पदार्थ है वो मिले। तो 97 नंबर प्रश्न के अंदर दोस्तों आपका आंसर होगा रेड। क्या, रेड को क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता था दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए दोस्तों, अभी कर लेते हैं अपने, ये अपने क्या बन गया, राजस्थान बन गया। इतना अच्छा सा तो नहीं बना है दोस्तों, पर फिर भी अपने क्या कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, आपको समझ आना है कि ये राजस्थान है। अब की बार सही बना ही लेंगे। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आपको समझना है कि अपने राजस्थान का नक्शा किस प्रकार से है, पतंगाकार या रोम्बस आकृति का है। ये देखिए राजस्थान बन गया। जैसलमेर जिला सबसे पश्चिमी जिला क्या है, जैसलमेर जिला पाली। यहाँ पर ये दोस्तों ये वाला क्षेत्र क्या होगा, पाली का। उसके बाद अजमेर राजस्थान गढ़दे कहा जाता है और धौलपुर सबसे पूर्वी जिला। तो अपने को कहाँ से करना है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो डी सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर और उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सही है ना, 4 3 2 1, 4 3 2 1 सही है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम क्रम में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब शाह का उर्स है वो दोस्तों कहाँ बढ़ता है? अजमेर के अंदर जो है पंजाब शाह का उर्स लगता है, यानी कि उर्स अर्थात उर्दू भाषा में या फारसी में इसको क्या कहा जाता है? मेले को उर्स कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों ये, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठों काल, इसमें से कुरियो का क्या अर्थ है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अपनी मातृभाषा राजस्थान की बात आ गई, कितनी प्यारी भाषा अपनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम अपने राजस्थानी भाषा में बोल के करेंगे कि राजस्थान की कौन सी कहावत है जिन्हें कि तीजो कुरियो और आठों काल कही जाए दोस्तों। तो तीजो कुरियो आठों काल के अंदर कुरिय को अर्थ की है, तो कुरिय को अर्थ दोस्तों, कुरियो अपा कहन का कुतिये का जो छोटा छोटा बच्चा हुआ वन की कहाँ पा कुरिया का कवानी, तो कुरिय वो अर्थ क्या हो गया दोस्तों? कुतिये का छोटा बच्चा, यानी कि छोटो रूप कहेंगे। कुत्तो तो बड़ो रूप हो गया, कोई जानवर या कोई पशु, कोई भी चीज़ को अपन बड़ो आकार मांस का, और बेंगो छोटो रूप। बड़ी प्यारी राजस्थानी भाषा है दोस्तों, यानी कि कोई भी चीज़ की छोटे रूप में या कम आंकन खातर बन के बताए गए कुरियो नाम दिए गए। तो तीजो कुरियो आठों काल, तीजो कुरियो यानी कि हर तीसरा वर्ष, 3 वर्ष में क्या पड़ता है दोस्तों? अर्ध अकाल। तीजो कुरियो, कुरियो मतलब छोटो, छोटो रूप, तो अर्ध अकाल हो गया, कालों संबंधित नहीं, तो क्या हो गया? अर्ध अकाल, ठीक है। और आगे क्या है? आठों काल, तो यानी कि 8 साल में, हर 8 साल में एक बार की पड़ा है काल पड़ा है, और हर 3 साल में एक अर्ध काल पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो अपन हम बात करें कि कुरियो अर्थ क्या हो जाओ यहाँ पर, तो कुरियो अर्थ हो जाओ दोस्तों अर्धकाल, ठीक है। एक कमेंट बॉक्स में थे थान लिखना दोस्तों, मैं आज थान 3-4 प्रश्न दिए, मैं एक प्रश्न यो भी दूँ कि 56 काल कौन से वर्ष ने कही जाए दोस्तों, या थे कमेंट बॉक्स में लिखोगा, ठीक है। BSTC तैयारी करने खातर थाना 1 महीनों को नहीं, अब 26 दिन रहे हुए खातर बड़ी जोरदार शानदार तरीके में तैयारी लगे रहो, सिलेक्शन पक्को ही होगो, और कहीं को नहीं अपना ही होगो, ऐसे सोच के तैयारी लगे रहो। और जब थान 56 काल वो नहीं पता है तो थारे घर में बड़े बुजुर्ग ने पूछ लियो कि 56 काल कद पड़े है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।